दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में तेल के भंडार मिलने के बाद कई देश जैसे कतर और सऊदी अरब में सन्नाटा छा गया है। भारत सरकार ने देश में कच्चा तेल निकालने के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे सुनते ही अरब देशों ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे, कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि भारत की दिग्गज नायल एंड गैस कंपनी ओएनजीसी की तरफ से उत्तर प्रदेश में सर्वे किया गया, जिसमें ओएनजीसी को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कई तेल के कुएं मौजूद हैं जहां से इतना तेल निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में पूरी विदेशी निर्भरता, चाहे वह अरब देशों से हो या फिर रूस से, इसे आसानी से कम किया जा सकता है। और अब भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस नए कदम के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि वाकई सरकार कितने बड़े स्केल पर काम शुरू करने जा रही है। तो इस पूरी खबर को शुरुआत से समझते हैं। आपको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ओएनजीसी का नाम तो आप जानते होंगे। ओएनजीसी, जो इस कंपनी ने ऑलरेडी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी नदियों से सटे हुए बेसन से तेल निकालना शुरू किया और आज ठीक ठाक मात्रा में तेल निकाला जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि देश के एक कोने में तेल मौजूद है, दूसरे कोने में तेल मौजूद ना हो। इन तीन बड़े एग्जाम्पल्स को बेस मानते हुए ओएनजीसी ने अपने थीरी सर्वे को शुरू किया और पता चला कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन के पास भी हमें तेल के भंडार मिल सकते हैं। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई, उत्तर प्रदेश के बलिया, वनारा चौक और सागरपल्ली विलेज के पास तेल के अवशेष पाए जाते हैं और वहां से ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया है। और यह बात लगभग 90 पर कंफर्म मानी जा रही है कि यहां से तेल निकाला जा सकता है। हां, पर ओएनजीसी की तरफ से किया गया यह सर्वे बहुत ही एडवांस क्वालिटी का सर्वे है और यह एक 3D प्रोसेस है जहां पर आसानी से स्कैन किया जा सकता है कि तेल मौजूद है या फिर नहीं। तेल के अवशेषों के मिलते ही ओएनजीसी की तरफ से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के ड्रिलिंग प्रोसेस में करीब 1 करोड़ का खर्चा आने वाला है और करीब 3001 मीटर के एरिया को ड्रिल किया जाएगा। अब ड्रिलिंग के बाद यह बात कंफर्म हो जाएगी कि यहां पर तेल मौजूद है या फिर नहीं। उसके बाद उस तेल को निकाल कर रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से रिफाइन होके उसे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। और अब बात करते हैं भारत सरकार के उस फैसले की जिसे सुनकर के अरब देशों की टेंशन बढ़ी हुई है। तो भारत सरकार ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस बिड राउंड ओपन कर दिया है। इसमें 25 ब्लॉक कवर किए जाएंगे और करीब 2 लाख स्क्वायर किमी के एरिया को इसमें कवर किया जाएगा। यानी कि वह 25 ब्लॉक जहां से तेल आसानी से निकाला जा सकता है या फिर तेल और गैस दोनों को। और यह काम शुरू किया गया है अंडर ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बिकॉज से। इस पॉलिसी की शुरुआत 2017 में की गई। 2017 से पहले भारत के अंदर जहां पर भी ऐसे डिपॉजिट्स मिलते थे कच्चे तेल या फिर गैस के, उसमें मैक्सिमम बड़ी प्राइवेट कंपनीज या फिर बड़े पीएसओस को इंक्लूड किया जा रहा था। लेकिन लाइक ऑन ऑफ रिसोर्सेस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से यह पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे थे, जिससे आज भी देश के अंदर कई ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं जहां से तेल और गैस को निकाला जा सकता है। कई बार आपने खबरों में भी सुना होगा, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इसी कदम के चलते अब 25 ब्लॉक्स ओपन किए जा चुके हैं। इसमें प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ कच्चा तेल को रिफाइन करने वाली कंपनीज भी आसानी से में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और उनकी पार्टनरशिप है विदेशों में काम करने वाली कंपनी से। ओजीसी के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 302 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ड्रिलिंग की जाएगी। एनवायरनमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है ओएनजीसी को कि यहां पर आसानी से यह काम किया जा सकता है। इसके अलावा इससे सबसे बड़ा बेनिफिट उत्तर प्रदेश को होगा और दूसरा बड़ा बेनिफिट हमारे देश को होगा। आज हम हर साल करीब 130 से 132 अरब डॉलर खर्च करके कच्चा तेल इंपोर्ट कराते हैं और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर एनर्जी की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि आपको एनर्जी इंपोर्ट करानी पड़ सकती है और भारत के पास नाल रे भी बड़ी मात्रा में नहीं है, जिससे अगर एक दिन के लिए भी सप्लाई बंद हो जाए तो भारत 8 से 10 दिन का काम चला सकता है। उसके बाद भारत की पूरी इकॉनमी पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर तेली की सप्लाई ही नहीं होगी तो ट्रक्स नहीं चल पाएंगे, ट्रेन्स नहीं ऑपरेट हो पाएंगी, पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे और पूरी देश की जो एनर्जी सप्लाई है वो डिस्टर्ब होने की वजह से इकॉनमी बहुत तेजी से क्रैश कर सकती है। जरूरी है कि हम अपने देश के पास जितना भी खजाना मौजूद है इसे निकालना शुरू करें और ओएनजीसी ने इसकी बड़ी शुरुआत की है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो तेल के भंडार मिलने की संभावना है, यह आपको देखने को मिलेगा NN-31 और गंगा रिवर के पास, और यहाँ पर जो तेल मौजूद है वह करीब 3000 मीटर्स के नीचे मौजूद है। और ONGC के जो अभी तक शुरुआती आंकड़े सामने निकल के आए हैं, इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि कई गैलन यहाँ पर करीब 42 US गैलन के आसपास अप्रोक्सीमेटली 150 टर्स, और यह सिर्फ अभी मेजरमेंट के हिसाब से निकाला गया तेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC के 50 से भी ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर दिन रात काम करे हैं ताकि किसी भी हालत में इस तेल को निकाला जा सके। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत का तेल इंपोर्ट करीब 2325 मिलियन मीट्रिक टन था 2023 और 24 में, और यह डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। भारत अभी लगभग 40 देशों के साथ इंपोर्ट कराता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए। लेकिन अमेरिका में ट्रंप शासन में आ चुके हैं और यह अपने देश से कच्चा तेल निकालना शुरू करेंगे, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाईज पर पड़ेगा, क्योंकि रशिया के साथ नहीं चाहते कि रश ऑयल मार्केट में बेचा जाए। इसलिए अमेरिका अपने तेल को बेचने की कोशिश करेगा और अरब देशों से भी डिपेंडेंसी कम की जाएगी ताकि लगातार अमेरिका को फायदा होता रहे, और हो सके तो ऐसे ही तेल के भंडार भारत में खोजने की दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसे न केवल भारत अपनी डिफेंस अरब देशों के ऊपर से कम करेगा बल्कि दुनिया में तेल का एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। बाकी आपकी क्या राय है? आपका भारत सरकार के इस फैसले पर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।